सबसे पहले जैसा कि हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले बाल विकास पर वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले साइकोलॉजिस्ट पेस्टालोजी हुए, जिन्होंने 1774 ईसा में अपने 3.5 साल के पुत्र पर एक्सपेरिमेंट किए और तभी से लोगों के मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि बाल विकास को भी समझा जाए। तो हम विकास की अपनी 4 अवस्थाएं होती है: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। लेकिन हम बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले सोरेनसन ने ये बताया है कि जो वृद्धि है वो केवल शारीरिक पक्ष से ही जुड़ी हुई है। वृद्धि केवल शारीरिक पक्ष से जुड़ी है, लेकिन विकास एक बड़ी टर्म है। विकास में मानव के व्यक्तित्व का हर विकास शामिल होता है, जैसे शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक और नैतिक डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। तो चारों विकास एक विकास की प्रक्रिया का एक भाग है। तो हरलोक एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिस्ट हुई, तो उन्होंने बताया है कि जो हमारा विकास है वो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलता है, और एक अवस्था में जो बच्चे का विकास होता है उसका प्रभाव दूसरी अवस्था पर भी पड़ता है। ये तो हरलोक जो मनोवैज्ञानिक है वो कहते हैं कि हरलोक मनोवैज्ञानिक कहती है कि अगर बच्चा शैशवावस्था का विकास बाल्यावस्था पर ज़रूर पड़ेगा, और जो बाल्यावस्था में बालक का एक विकास हुआ है, जो व्यवहार में जो चेंजेज आए हैं, उसका इफ़ेक्ट किशोरावस्था तक पड़ेगा। तो जो स्टेप बाय स्टेप जो अवस्था में जो बच्चे के व्यवहार में जो वांछित परिवर्तन आते हैं, उनका प्रभाव हर एक स्टेज को प्रभावित करता है। तो वृद्धि एक विकास की प्रक्रिया का एक भाग है, और जबकि बाल विकास में बच्चे के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है। तो रूसो ने अपनी रिपब्लिक जो पुस्तक आई थी, उसमें भी बाल विकास के बारे में बताया कि बाल विकास को समझने के बाद ही हम बच्चे के व्यक्तित्व का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो जैसे विकास में 3 प्रकार की। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विलेज वाली टीचर यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बाल विकास, वृद्धि और विकास की संकल्पना पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं कि सबसे पहले बाल विकास पर वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले साइकोलॉजिस्ट पेस्टालोजी हुए, जिन्होंने 1774 ईसा में अपने 3.5 साल के पुत्र पर एक्सपेरिमेंट किया, और तभी से लोगों के मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि क्यों न बाल विकास के बारे में भी समझा जाए। बाल विकास की अलग अवस्थाएं रहती है और पूरे विकास की अलग अवस्थाएं रहती है। तो अगर हम मानव विकास की अवस्थाएं पढ़ते हैं तो उसमें 4 अवस्थाएं आती है: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो इन अलग अलग स्टेजेस की अलग अलग आयु रहती है, लेकिन हम शिक्षा शास्त्र में बाल विकास में केवल शैशवावस्था से लेकर बाल्यावस्था तक, किशोरावस्था तक की अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। तो जैसा कि हमारे आलोक साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि जो बाल विकास है वो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलता है, जबकि सोरेनसन ने वृद्धि को केवल शारीरिक पक्ष से ही जोड़ा है। सोरेनसन बताते हैं कि वृद्धि हमारे केवल शारीरिक अंग से जुड़ी हुई है, कि हमारी ऊंचाई में कितनी वृद्धि हुई, हमारा वेट कितना बढ़ा, ये सिर्फ जो हमें बाहर की तरफ जो हमें चीज़ें दिखाई देती है, यही केवल वृद्धि है। ऐसे ही जेम्स ड्रेवर है, सोरेनसन है, हरलोक है। तो बहुत सारे समय के हिसाब से मनोवैज्ञानिक आए, इन्होंने अपने अलग अलग तर्क प्रस्तुत किए जो बाल मनोविज्ञान के बारे में हमें बताते हैं। तो शुरुआत में हम सबसे पहले बाल विकास को सबसे पहले हम समझेंगे कि वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का ही एक भाग है। विकास एक बड़ी टर्म है, जिसे हम जो मानव जीवन के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती है, यानी वोम टू टोम जाती है। गर्भ से कब्र तक ये
अवस्था चलती है, लेकिन जो वृद्धि होती है वो एक स्टेज के बाद, किशोरावस्था के बाद वो रुक जाती है एक समय के बाद। लेकिन जो विकास है वो मानव जीवन की हर अवस्था में निरंतर चलता रहता है। तो विकास को समझने से पहले हम 3 टर्म जानेंगे कि कर्मशीलता, कर्मबद्धता विकास में सबसे पहले एक विकास जो है उसका एक कर्म है, वो अपने प्रॉपर पैटर्न में होता है। जैसे सबसे पहले बच्चा घुटनों के बल चलेगा, फिर थोड़ा थोड़ा खड़ा होके एक पैर रखने के बाद दूसरा पैर रखेगा और फिर धीरे धीरे चलना शुरू होगा और फिर भागना शुरू होगा, जो एक यूनिवर्सल पैटर्न होता है। सभी बच्चे इसी अवस्था के हिसाब से ऐसे ही चलते हैं। तो इसका एक विकास का एक क्रमबद्ध है, लेकिन वृद्धि का कोई भी निश्चित क्रम नहीं है। वृद्धि शरीर के अलग अलग हिस्सों में भी पहले भी हो सकती है। तो वृद्धि क्या पता कि कोई बच्चा है उसकी हाइट ज़्यादा लंबी हो जाए, किसी बच्चे की हाइट छोटी रह जाए, किसी बच्चे का वज़न बढ़ जाए, तो कोई दुबला पतला रह जाए। तो ये वृद्धि के अंग है, ये वृद्धि का भाग है। लेकिन विकास में कई बार है तो मनोवैज्ञानिक है वो कहते हैं कि सोरेनसन ने वृद्धि को केवल शारीरिक पक्ष से ही जोड़ा है। सोरेनसन बताते हैं कि वृद्धि हमारे केवल शारीरिक अंग से जुड़ी हुई है कि हमारी ऊंचाई में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विलेज वाली टीचर यूट्यूब चैनल पर। तो वृद्धि और विकास के टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक भाग है। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे अशोक बड़ा हो गया है, हम ये बोलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अशोक की हाइट बढ़ गई है, यानी उसकी वृद्धि हुई है। और इस बात से हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि अशोक का विकास कितना हुआ है। और विकास को हम 4 एस्पेक्ट में मापते हैं। विकास के 4 पक्ष होते हैं: शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक। यानी जो विकास है वो इन चारों पक्षों को मिला के बनता है विकास। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विलेज वाली टीचर यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वृद्धि और विकास की संकल्पना। अनेक मनोवैज्ञानिक हुए, इन्होंने अपने समय के हिसाब से अलग अलग तर्क प्रस्तुत किए हैं। लेकिन सबसे पहले बाल विकास पर मनोवैज्ञानिक अध्ययन करने वाले पेस्टालोजी हुए, जिन्होंने 1774 ईसा में बाल विकास के ऊपर अध्ययन किया। और उन्होंने अपने 3.5 साल के पुत्र पर अध्ययन किया और बाल विकास के बारे में बहुत सारे अपने विचार दिए। तो ऐसे ही रूसो भी आए, लेकिन बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हुए, इन्होंने अपने अपने हिसाब से, अपने समय के हिसाब से बाल विकास के ऊपर अनेक तर्क दिए। तो कुछ मनोवैज्ञानिक वृद्धि और विकास को एक ही मानते हैं, लेकिन जब हम डीप में जाते हैं, गहराई में इसका अध्ययन करते हैं, तो हम पाते हैं कि वृद्धि केवल विकास का एक भाग है। लेकिन वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है। ये गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक चलती है। 18 वर्ष के बाद वृद्धि रुक जाती है। ये केवल शारीरिक पक्ष से ही जुड़ी होती है। इसे वृद्धि को मापा जा सकता है, और जैसे वेट है, किसी भी बच्चे का वेट है, हम माप सकते हैं, लेकिन विकास को हम नहीं माप सकते। ये गुणात्मक होता है। वृद्धि मात्रात्मक होती है, जबकि विकास गुणात्मक होता है। विकास जीवन पर्यंत चलता है और वृद्धि एक समय के पश्चात किशोरावस्था तक रुक जाती है। तो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग मत दिए। तो सोरेनसन वृद्धि को केवल शारीरिक पक्ष से ही जोड़ते हैं, और हरलोक बताती है कि जो
हरलोक बताती है कि जो हमारा विकास है वो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलता है और एक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर ज़रूर पड़ता है। जो पिछली स्टेज में बच्चे का जो विकास हुआ है, जो वृद्धि हुई है, वो अगली आने वाली अवस्था पर उसका प्रभाव ज़रूर पड़ेगा। ऐसे ही ये जीवन पर्यंत चलता रहेगा। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने मत प्रस्तुत किए। तो सबसे पहली स्टेज शैशवावस्था की आती है, जो 5 से 6 साल तक होती है। फिर बाल्यावस्था की एज है वो 6 से 11 या 12 वर्ष तक होती है। फिर किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष और 18 वर्ष। फिर किशोरावस्था के बाद मानव विकास की प्रौढ़ावस्था शुरू हो जाती है। 18 वर्ष के बाद जीवन पर्यंत तक ये अवस्था चलती है। तो हर बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। किसी बच्चे की वृद्धि पहले हो जाती है तो किसी बच्चे का विकास पहले हो जाता है। कोई बच्चा हाइट में तो छोटा दिखाई देता है, लेकिन परिपक्वता के मामले में मैच्योरिटी उसमें सबसे पहले आ जाती है। हर किसी बच्चे का हेरिडिटी के हिसाब से, हर चीज़ के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से, वातावरण भी कहीं ना कहीं इस चीज़ पर इफ़ेक्ट डालता है। हर चीज़ के हिसाब से हर बच्चे में अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं। उसके हिसाब से हर बच्चे की अलग अलग दिशाओं में वृद्धि होती है, विकास होता है।